नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरा घर मेरा शहर। मेरा घर मेरा शहर का मतलब हो गया कि बहुत से लोग जो अपने गांव में रहते हैं, दिल्ली में, ये झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, यूपी में, वो अपने घरों को छोड़ करके अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने गांव की गलियों को, अपने गांव के दुकानों को, अपने गांव के दोस्तों को, अपने गांव के विद्यालय को, अपने गांव के हरे बड़े खेतों को छोड़ करके वो आते हैं शहर में। और शहर में बेचारे रोज़गार जब कमाते हैं और कमा के जब यहाँ पे जीवन यापन करने लगते हैं, लेकिन उनको एक चीज़ की हमेशा याद आती है, मेरा घर और मेरा शहर। आप कहीं भी चले जाइए, आप जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई है या जहाँ पे आप बचपन से रहें, अपने दोस्तों के साथ खेलें, आपको उस चीज़ की याद हमेशा आती रहेगी, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में रहें। मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे दो फ्रेंड्स हैं। एक का नाम है अनुज कुमार। ये धनबाद में, झारखंड धनबाद में मेरे साथ इसने 11th 12th और ग्रेजुएशन बीकॉम की पूरी पढ़ाई की थी। 5 साल हम लोग साथ में थे, बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे, बहुत क्लोज फ्रेंड थे। फिर मैं किसी वजह से वहाँ से बिहार चला गया, वो फिर तैयारी करने लगा और फाइनली उसका CISF में सिलेक्शन हो गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में सिलेक्शन हो गया। वो बंदा फिलहाल जम्मू कश्मीर में उसकी पोस्टिंग है और मेरी रेगुलरली उससे बात होती रहती है। तो जब भी बात होता है तो बस वो एक ही चीज़ बोलता है, यार कि सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर, सब कुछ है, क्योंकि सेना की नौकरी है, आपके पास रुतबा है, बंदूक है, पैसा है, हर तरह की सुविधा है, खान पान है, ट्रेनिंग है। पर एक चीज़ की कमी होती है कि अपने दोस्त, अपनी गलियाँ, अपना घर, अपना शहर बहुत याद आता है कभी कभी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं उसकी जगह, कुछ नहीं। लेकिन मैंने हमेशा हम लोग में इसी तरह की बातें होती है कि हर सिचुएशन का एक सोल्यूशन है। अगर आप गाँव में रहने लगिएगा तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो आपका जीवन यापन कठिन हो जाएगा। लेकिन आप जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पर आप जिस जगह पर रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में, तो आपको धीरे धीरे मन लगाइएगा तो लग ही जाएगा। एक दूसरा जो मेरा फ्रेंड है उसका नाम है सुमित कुमार। हम लोगों ने साथ में टीचिंग की थी, मतलब एक विद्यालय में जहाँ पे मैं एज अ कंप्यूटर टीचर पढ़ाता था, वहाँ पर वो एज अ साइंस टीचर पढ़ाते थे। अभी उनका GST इंस्पेक्टर के रूप में केरला में सिलेक्शन हो गया। हम लोग की रेगुलर बातें होती रहती है। तो वो हमेशा ही कहते हैं कि अब केरला से उनको आना, वापस आना में कम से कम 5 से 8 साल लगेंगे, क्योंकि जब तक उनको वो सीनियर इंस्पेक्टर या फिर किसी कमिश्नर के पोस्ट पर नहीं जाएंगे, उनका ट्रांसफ़र होगा नहीं, तब तक उनको वहीं रहना है। जब भी बात होती है वो भी इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर सब सुविधाएं हैं, खाने का, पीने का, रहने का, पैसे का, आराम, कलीग, सब चीज़ है। पर सिर्फ एक चीज़ की मतलब याद आती है, वो है मेरा घर मेरा शहर, मेरा गाँव मेरा शहर, मेरा घर मेरा गाँव। समझ रहे बात को। तो ये एक इमोशन है जो हर आदमी के साथ जुड़ा रहता है और हमेशा जुड़ा रहेगा। समझ रहे बात को। और आप में से बहुत सारे लोग जो आज दिल्ली, बम्बई या फिर कर्नाटक, तमिलनाडु या कहीं भी, केरला में रह रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं, राजस्थान में रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, जहाँ से आपका मूल जुड़ा है, मतलब जहाँ से आपका जड़ जुड़ा हुआ है, आपको उसकी याद आना लाजमी है। पर क्या करिएगा, यही संगत है कि आपको अपने जीवन को यापन करने के लिए आपको बाहर आना पड़ा, किसी भी कंडीशन से बाहर आना पड़ा। तो कोई नहीं, अब यही जीवन है। एक तरह से इसको स्वीकार कर लीजिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। लेकिन अगर स्वीकार नहीं करिएगा तो फिर आपको ये चीज़ बार बार याद आती रहेगी। उम्मीद है मैंने कुछ बातें शेयर करी जो आपको अच्छी लगी हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।